ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो पे चलो तो बोले ही दो ना, सारा दिन झूठ है। की भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट। ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं। क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूँ तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। रूल्स के मुताबिक मैंने अभी आपके बारे में कोई बात ही नहीं करी आज। मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूँ। रूल्स मैं आपके बारे में कल बात करूंगा, जब मर्जी करूँ, जरूर करूंगा, सबूत के साथ ही करूंगा सारी बात। आज तो आपके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, आज तो स्पीकर साहब करने लग रहे हूँ। आप इसको फिर भी नहीं सुन रहे। खत्म करो प्लीज। सारा प्रदेश देखा स्पीकर कह रही, इसके बीच में केरोड़ा है मेरा। ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप और चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो पे चलो तो बोले ही दो ना, सारा दिन झूठ है। ये भी थारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। सदस्य की भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट। ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं। देखिए गलत चीज मैं पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने पूरी माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में अगर पूछ जिसने कही है उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, एक सवाल में झूठ बोल पाया। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी नहीं जानता इस बात को कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है। हर व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जो बोलने से रोक लेते हो, और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न बीच में कोई कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए प्लीज। स्पीकर सर देख लो, फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना, ये बंद करनी चाहिए। एक मिनट, फिर वही बैठ जाओ, कमाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है। मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के सरकार का मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हूं। ये कह सकते। लिखा हुआ है कि 11,90,000 क्षेत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3 लाख एकड़ फसल जो इफेक्टेड है, और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3 लाख एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17 लाख रुपए। 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसान की फसल ना बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है
तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बाकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए बाकायदा तौर पे लिखित में या वर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई, इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए, केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई, मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है, केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है, और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट, अभी तो बात नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? 3 कोई पूछे हैं, वो कोई नहीं, वो वैसे ही थे। उससे रिलेटेड बात करी है, मैं ये पूछना भाई आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने 3 प्रश्न कर चुके हैं, 3 क्वेरीज तो जवाब की जो जवाब देंगे उसकी वो जवाब कर रहा हूँ, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूँ। 3 प्रश्न आपने पूछ कहाँ पूछ लिए? 3 आप बताओ, मुझे बताना कौन। देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं? ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो कोई ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूँ? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं, आप किसान के हित से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। आप नहीं, कितनी अहम बात है, किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई, अरे हम उससे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल, सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए 6 रुपए किला देके इसीलिए अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? अगर काला टेंशन लगाया लगानी पड़ती है कि यहाँ वैसे काला टेंशन लगाया तो इम्पोर्टेंट है, तभी लगाया। आप कहते हो 3 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद कहते हो टाइम खत्म हो गया। ये सीए तो फिर टाइम तो फिर टाइम के मुताबिक होगा। आप जैसे को क्या पता है सीए से क्या पूछना है? अभी आप पढ़ करके सुना रहे थे, अभी वैसे तो रेलिवेंट नहीं है कि आप 2 क्वेश्चन। आपने मेरे साथ इतनी देर बहस करी, इससे अच्छा मुझे आप उस टाइम कह रहे थे कि 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने तो 3 आपको बहुत तकलीफ रहती है। मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ आपको फिर पता नहीं, मैं अभी जी मैं रूल्स के मुताबिक, मैंने अभी आपके बारे में कोई बात ही नहीं करी आज। मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूँ। रूल्स मैं आपके बारे में कल बात करूंगा, कोई बात जब मर्जी करूँ, जरूर करूंगा, सबूत के साथ ही करूंगा सारी बात। ठीक, आप वाली बात में जो है ठीक, ये मान के चलो जो हाउस में कह के गया हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक, आप जो अभी आज तो आपके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, आप तो स्पीकर साहब करने लग रहे हो। आप इसको फिर भी नहीं सुन रहे। खत्म करो प्लीज, खत्म करो इसको। मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, खत्म भी करो। इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता जितनी देर आपने यहाँ लगा दी। सारा प्रदेश देखा स्पीकर कर, इसके बीच में केरोड़ा है मेरा। ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है कोई ना, कोई रोड़ा नहीं। जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान हैं, उनकी सहायता कैसे की जाएगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब होगी उनको सरकार की तरफ से कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा, या इसको अब तक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया? इसको फसल को भी, जब इसको एमएसपी पे खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया उसका कारण भी बताया जाए, और ये जरूर बताए कि क्या वो 6 रुपए से उस किसान को क्या मदद करना चाहती थी सरकार? वो इतनी सी बात पूछनी थी, इतना टाइम आपने बिना मतलब उसका खराब कर दिया। धन्यवाद। जिसने इस कॉलिंग अटेंशन की शुरुआत करी अभी हाउस में नहीं है, बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लाए थे, मगर मुझे लगता है रिप्लाई सुनने से पहले गंभीरता इस विषय की भूल गए।
मैं सिर्फ हाउस के संज्ञान में लाऊं, जहां माननीय सदस्य ने कही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया वो 3,02,000 एकड़ इफेक्टेड उनने बताया है, जो कि क्षतिपूर्ति पे जब हमारे पास डाटा आया वो 2,05,66 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े, मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी चलेगी 5 सितंबर से, उसके अंदर भी ये आंकड़े आएंगे, वो इसके अंदर एडिशन आएंगे। वेरिफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ प्रदेश के कोने कोने की हमने वेरिफिकेशन इस बार, किसी ने सेल्फ डाली है तो सेल्फ, नहीं तो गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमने वेरीफाई एक एक एकड़ कराने का प्रयास किया। तो हमारे पास डाटा पूरा है, और जैसे ही एसडीआरएफ की तरफ जो नॉन इंश्योर्ड फार्मिंग है वो लोग क्लेम करेंगे, वहां से दिया जाएगा, जिसकी राशि माने गीता बुक्कल जी पूछ रही थी, मैं बता देता हूं, 7,000 रुपए प्रति एकड़ है 25 से 50 का, 50 से 75 का 9,000 रुपए प्रति एकड़ बाजरे का है, और 75 से 100 का 12,500 रुपया प्रति एकड़ का है। और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरी फार्मर को पैसा मिलने का है, मैं अश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मेथड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता के, कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस के बाद गांव दर गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिसम्बर्स करते हैं। आफ्ताब अहमद जी ने कहा कि पलवल और मेवात के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप नहीं लगाए। मैं अभी जो डाटा मेरे को सप्लाइड था, क्योंकि ये विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, उसके अंदर पढ़ रहा था कि गुड़गांव में 1,75,120 एकड़ का सर्वे किया गया, और उसके अंदर 4,942 एकड़ ही सिर्फ इफेक्टेड पाया गया, और उसी के साथ लगते हुए झज्जर में 56,000 में से 12,600। तो जो गुड़गांव के ऊपर वाले जिले थे, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, झज्जर हो, भिवानी, दादरी हो, इनके अंदर इस सुंडी का प्रकोप ज्यादा हुआ है। और जहां कैंप ना लगाने की बात है, मैं एसीएस एग्रीकल्चर को भी आदेश दूंगा कि वहां जो अधिकारी इंचार्ज थे उनको जरूर शोकॉज नोटिस इशू किया जाए कि उनने क्यों कैंप नहीं लगाए, और उनके खिलाफ रेलिवेंट एक्शन लिया जाएगा। गीता बुक्कल जी ने कहा कि स्प्रे नहीं करी गई टाइमली। मैं मैडम मेरे रिप्लाई में भी बता के हटा था कि अब जो सीड बाजरे का सिटी में पक रहा था, एचएयू ने इन बिटवीन ये डायरेक्शन दे दी थी कि आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करिए, क्योंकि राइपिंग सीजन में चाहे वो कोई दाना हो, चाहे कोई और ईटेबल चीज हो, उसमें स्प्रे नहीं करी जाती, क्योंकि फ्रूट भी जो होता है, सीड भी जो होता है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स का इनटेक आ जाता है। और आपने खुद देखा होगा, अभी कई आर्टिकल्स छपे थे कि पैडी के अंदर ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि कंटेंट ऑफ पेस्टिसाइड बहुत एक्सेसिव आ रहा है। तो इसी कारण एचएयू की रिवाइज्ड एक डायरेक्शन आ गई थी कि इस पे स्प्रे ना करी जाए। दूसरी ओर पर जहां अगेती बाजरा था, वहां बाजरे की हाइट 7 फीट से ऊंची चलेगी, मैनुअल स्प्रे वहां पॉसिबल नहीं थी। जिस हद तक हम करा पाए, ड्रोन्स की स्प्रे हमने कराई, और ड्रोन्स की स्प्रे कराने के बाद भी ये प्रस्तुत हुआ कि उससे, क्योंकि ये रूट से, जो हम अमेरिकन सुंडी, हरी सुंडी जिसको बोल रहे हैं, वो रूट से स्टेम के होते हुए ऊपर फ्रूट तक आ रही है, इस कारण उसका इफेक्ट प्लांट पे ज्यादा देखा नहीं गया है। मैं बताना चाहूंगा, क्षतिपूर्ति पोर्टल की आप बात कर रहे थे, हमारे पास 56,367 फार्मर्स ने 2,05,66 एकड़ के ऊपर क्लेम डाला हुआ है।